सो जैसे कि हम बात कर रहे थे यूज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे हेल्प आउट करती है। तो हमने देखा जी कि प्रीवियस केस के अंदर कि अगर हम अपने पास 10 केसेस का स्टॉक रखते हैं तो उस केस में हमारे पास जो लॉस एक्सपेक्टेड लॉस है वो कितना है 52.50 डॉलर्स। अब हम देखेंगे कि अगर मैं अपने पास जो है वो बजाय 10 के 11 का स्टॉक रखता हूँ, 11 का स्टॉक रखता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डर कुड बी 10 11, ठीक है। ऑर्डर 10 का हो सकता है, 11 का हो सकता है, इस तरह से 12 का हो सकता है, 13 का हो सकता है। रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। अब कंडीशनल लॉस क्या है, अगर मैं 11 केसेस रखता हूँ और 10 मेरे पास हो, डेफिनेटली $20, बिकॉज मेरे पास एक एक्स्ट्रा का स्टॉक है, ये मेरे पास स्टॉक है, दिस इज स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। तो ये मेरे पास जो स्टॉक है वो 11 का है, 10 एक मेरी जाया जाएगी, ज़रा खराब हो जाएगी, वो नहीं बिकेगी तो मुझे $20 का लॉस हो जाएगा। अगर 11 to 11 आ जाएगा तो नो लॉस, कोई लॉस नहीं है। और अगर डेफिनेटली 11 का स्टॉक था मेरे पास, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है मेरे पास 12 आ गई, तो ज़ाहिर है हर एक के पीछे मैं 30 प्रॉफिट अर्न कर रहा था, 30 का नुकसान है यहाँ पे 60 का। अगेन मल्टीप्लाई विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.15 टाइम्स 0.20, इसको टाइम्स कर देंगे 0.40, ठीक है। 60 को टाइम्स कर देंगे 0.25 के साथ, ठीक है। तमाम जो प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है 3 है, देन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 12 है, एंड देन यहाँ पे 15 है, एंड वी एडेड अप तो भी हमारे पास आ गया $30। इसका मतलब अगर मैं 11 का स्टॉक रखता हूँ तो एक्सपेक्टेड लॉस मुझे $30 का हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आई कुड मेंटेन लाइक 12 का स्टॉक, 10 11 12 एंड 13, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ज़ाहिर है यहाँ पे अब $40 का लॉस हो गया, बिकॉज 2 मेरे ज़ाया जाएंगे और मुझे सिर्फ कॉस्ट प्राइस पड़ेगी, तो $40 का लॉस, इस केस में $20 का लॉस, इसमें नो लॉस और इसमें $30 का लॉस, ठीक है। ये आप अंडरस्टैंड करते हो और आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे सिमिलरली एंड देन यू सॉल्व इट, आपके पास $17.50 का जो है वो लॉस आ रहा है। ये आपने खुद से बाकी कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई विद द होल स्टफ। इस तरह अगर आप 13 के साथ करते हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आप 13 का स्टॉक रखते हैं, आपके पास रिक्वेस्ट 10 हो सकती है, 11 हो सकती हैं, 12 की हो सकती हैं, 13 की हो सकती हैं, एंड 13 के साथ जो लॉस बनता है वो कितना बनता है $60 का, बिकॉज मुझे 3 की कॉस्ट पड़ी $60, एंड अगेन देन $40 का हो सकता है, ठीक है। अगर 11 रखता हूँ $20 का हो सकता है, ये $0 का। इस केस में अगर आप मल्टीप्लाई करा देंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी के साथ, तो $25 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो अगर आप सबसे कम देखें 17.50 इज द मिनिमम लॉस, ठीक है। यहाँ पे $30 है, यहाँ पे $52.50 है, और यहाँ पे $25। सो दिस इज द मिनिमम लॉस। इसका मतलब है कि मुझे इस केस में अगर मैं 12 का स्टॉक रखता हूँ तो चाहे मेरे पास 11 का आए, 10 का ऑर्डर आ जाए, 11 का ऑर्डर, 12 का आ जाए, 13 का आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, मुझे जो लॉस होगा ओवरऑल वो सबसे कम से कम लॉस होगा। और अगर वो 12 के अगेंस्ट 12 भी बिक जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो लॉस। अगर मैं 11 रखूँ, 10 रखूँ या 13 रखूँ तो इस केस में मुझे लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से हमें जो है वो लॉस को मिनिमाइज करने में या डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारी हेल्प आउट करें। हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं जिनको हम जस्ट एक टच करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक एयरलाइनर, फॉर एग्जांपल पीआईए ने अपनी आखिरी सीट्स रिजर्व करके रखी हुई हैं, ठीक है। अपनी आखिरी 3 सीट्स जो है, 3 सीट्स फॉर द लास्ट मिनट्स कस्टमर, ठीक है, लास्ट मिनट कस्टमर के लिए जो है वो सेव करके रखी हुई है कि अगर नॉर्मल सीट जो है वो $200 की बेच रहे हैं, ठीक है, फॉर एनी स्टेशन, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए, तो जो लास्ट मिनट कस्टमर होंगे उनको लेट्स सपोज वो $400 डबल प्राइस पे बेचेंगे। अब फर्ज करें अगर लास्ट मिनट कस्टमर आए ही ना, ठीक है, 3 सीट्स हैं, 3 की 3 सीट्स आया चलेगी, दैट मीन्स के 200 टाइम्स 3 जो है उनको इतना लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज आ जाए तो दे कैन अर्न प्रॉफिट। अब यहाँ पे भी आपने थ्रू प्रीवियस डेटा आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी ये 3 सीट्स में से कितनी सीट्स अभी फिलहाल हमें दे देनी चाहिए, 1 दे दें, 2 दे दें, तीनों दे दें, या तीनों को रिजर्व रखें कि हमें जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। दिस कुड बी द नेक्स्ट एग्जांपल। इसी तरह से एक और एग्जांपल यूं भी हो सकती है कि जैसे हम होटल्स के अंदर फोन करते हैं, जी हम फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा हट में हम जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे हम फ़ोन करते हैं, जी हमारे लिए आप रमज़ान की हम अफ्तारी करना चाह रहे हैं, आप 10 जो है सीट्स हमारे लिए रिजर्व कर दें,
ठीक है। अब उन्होंने 10 सीट्स हमारे लिए रिजर्व कर दी, लेट्स सपोज एक और हाउस फुल हो गया, इस तरह तमाम लोगों ने सीट्स रिजर्व कराई, हाउस फुल हो गया। अब एक और कस्टमर कॉल करता है और वो सीट्स कहता है जी हमारे लिए 10 सीट्स रिजर्व कर दें, तो वो देखता है जी कि हाउस ऑलरेडी फुल है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो देखेगा कि मैं फॉर एग्जांपल 10 सीट्स रिजर्व कर दे और हम अफ्तारी के टाइम आए ही ना, तो उसकी 10 सीट जो है वो खाली जाएंगी, 10 सीट जो है उसकी खाली जाएंगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी वो किस तरह से डिसाइड करेगा कि मुझे ये सीट्स इसमें 5 दे देनी चाहिए या 10 की 10 सीट दे देनी चाहिए, या इट कुड बी एनी सिचुएशन। बेस्ड ऑन द सिचुएशन आप जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा सेट, जो पास्ट में आपके पास जो जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बेसिस के ऊपर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि आप लॉस को मिनिमाइज कर सकें या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। इस तरह आपको रोजमर्रा लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल, स्टॉक की प्राइसेस को खरीदते यानी स्टॉक खरीदते वक्त आप जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टॉक खरीदना चाहिए या मुझे XY स्टॉक खरीदना चाहिए, XYZ स्टॉक खरीदना चाहिए, या मुझे ABC स्टॉक खरीदना चाहिए। ठीक है, अगेन किस कंपनी का स्टॉक जो है वो स्टॉक की वैल्यू जो है फ्यूचर में बढ़ेगी, LMN खरीदना चाहिए। ठीक है, किस कंपनी के स्टॉक की प्राइस जो है बढ़ेगी फ्यूचर में जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगी। अगेन बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे शो किया पूरी वर्किंग के साथ आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, या सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आप एक कैलकुलेटेड किस्म का डिसीजन ले सकते हैं।